डियर स्टूडेंट, पिछले टर्म में हमने ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड के बारे में पढ़ा था कि ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड क्या होते हैं, इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी क्या होती है और कौन कौन से ऑर्गेनिक मेटेलिक कंपाउंड अपन को पढ़ने हैं। अपन ने सबसे पहले ऑर्गेनोमैग्नीशियम कंपाउंड लिया था जिसको गिरनार्ड बिकर्मक भी कहते हैं। इसका हमने बनाने की विधियाँ पिछले टर्म में स्टडी कर ली थी। अब हम इसकी रासायनिक अभिक्रियाएं, केमिकल रिएक्शंस के बारे में स्टडी करेंगे। गिरनार्ड अभिकर्मक बच्चों अत्यंत क्रियाशील यौगिक होते हैं। इनके संश्लेषण में शुष्क ईथर माध्यम के रूप में हम काम में लेते हैं। इसकी अत्यधिक क्रियाशीलता के कारण ही यह नमी व जल वाष्प से भी क्रिया करके अपघटित हो जाते हैं। इसकी अपन प्रमुख अभिक्रियाएं पढ़ेंगे तो प्रमुख अभिक्रियाओं में सबसे नंबर 1 पे रहेगा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं। बच्चों, इनके अणुओं में एल्किल समूह पिछले टर्म में भी बताया था, धन विद्युतीय मैग्नीशियम धातु के साथ जुड़ा रहता है। इस ध्रुवीय सहसंयोजक बंध के विस्मास विखंडन द्वारा कार्बनिक आयन का निर्माण होता है। आप रिएक्शन देखिए, इसमें RMgX का विघटन होकर के R कार्बेनियम आयन बनाए प्लस MgX पॉजिटिव इसमें से निकल गया, तो अपन को इसके अंदर क्या मिला? इंटरमीडिएट कार्बेनियम आयन। यह ऋणावेशित कार्बेनियम किसी भी नाभिक स्नेही के साथ जुड़ सकता है, अतः यह सक्रिय हाइड्रोजन परमाणु युक्त अथवा हैलोजन परमाणु युक्त यौगिकों के साथ नाभिक स्नेही अभिक्रियाएं संपन्न करते हैं। नीचे रिएक्शन लिख रखी है मैकेनिज्म, RMgX प्लस ZH। हमने सक्रिय हाइड्रोजन युक्त यौगिक लिया है, Z कुछ भी हो सकता है, यहाँ पर OH ले सकते हैं, NH2 ले सकते हैं, प्राथमिक अमीन, द्वितीय अमीन कुछ भी ले सकते हैं। तो अब इसकी रिएक्शन आप देखिए, कार्बेनियन आयन ZH में H पॉजिटिव पे अटैक करेगा क्योंकि ये नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया है, तो अपन को RH एल्केन प्राप्त होगा, MgX और ZH इसमें से निकल जाएगा। इस प्रकार से यह अभिक्रिया हमको एल्केन बनाने में काम में ली जाती है। अगली रिएक्शन देखिए, C2H5 MgBr HOH के साथ में जल के साथ में अभिक्रिया करने पर एल्केन बन गई, एथेन MgBr OH निकल गया। अब इस नीचे वाली देखिए, द्वितीयक एमीन, इसके अंदर एल्केन बनेगा और MgI NR2 निकल जाएगा। एल्कोहल के साथ भी अभिक्रिया हो जाएगी, तो अपन को मेथेन या एथेन जो भी प्राप्त करना हो सब मिलेगा इसके अंदर, जिसके साथ रिएक्शन होगी। दूसरे नंबर पर अपन इसकी रिएक्शन कराएंगे एल्किल हैलाइडों के साथ अभिक्रिया, C2H5 MgBr प्लस Br C2H5। तो C2H5 और C2H5 ये दोनों मिलकर के एल्केन बना लेंगे और इसके अंदर से MgBr2 निकल जाएगा। मैकेनिज्म भी देख लीजिए आप, ये ध्यान रखना Mg पे पॉजिटिव रहेगा और R पे नेगेटिव। नेगेटिव पॉजिटिव पे अटैक करेगा, पॉजिटिव नेगेटिव पे अटैक करेगा। रिएक्शन आपकी सामने है, RR निकल जाएगा, MgX2 बन जाएगा। अगली रिएक्शन हम अभिक्रिया कराएंगे एलिल ब्रोमाइड के साथ में। एलिल ब्रोमाइड के साथ में रिएक्शन कराने पर C2H5 MgBr, एलिल ब्रोमाइड ले लिया तो MgBr Br निकल जाएगा और हमको पेंटीन मिल जाएगा। यही रिएक्शन यदि हम नीचे दो आपके सामने लिख रखी है, MgBr CH3 MgBr और Br एल्काइन के साथ में अभिक्रिया, तो ये रिएक्शन होगी तो हमें प्रोडक्ट क्या मिलेगा? ऊपर वाली रिएक्शन को देख करके इनके प्रोडक्ट आपको बना करके बताने हैं। आप प्रैक्टिस करिए, आपको पता चल जाएगा कि इसमें क्या बनेगा। ये आपके लिए एक तरह से क्वेश्चन भी दिए गए हैं दोनों।
अगली रिएक्शन है बच्चों साइनोजन क्लोराइड के साथ में। साइनोजन क्लोराइड क्या होता है? ClCN। वैसी रिएक्शन होगी जैसे आपने करा। मैकेनिज्म का ध्यान रखिए, बस अपने आप रिएक्शन आपकी होती जाएगी। CH3 MgICl निकल जाएगा और CH3 साइनो मेथिल साइनाइड बन जाएगा इसके अंदर। अम्लों के साथ में हेलोजन विथमुन के साथ में अभिक्रिया हो जाएगी। एथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड हमने ले लिया, एसिटिल क्लोराइड के साथ में रिएक्शन कराई तो क्या बन गया बच्चों? एथिल मेथिल कीटोन बना इसके अंदर और MgBrCl निकल गया। क्लोरोएमीन के साथ में करके ये प्राइमरी एमिनो का संश्लेषण करते हैं बच्चों इसके अंदर। क्लोरोएमीन NH2Cl, तो यहाँ से MgBrCl बना और C2H5NH2 प्राथमिक एमिनो का संश्लेषण के काम में ली जाती है ये रिएक्शन। अब अगला टॉपिक आएगा इसी के अंदर, नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रियाएं, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस। इसमें देखिए गिन्याण अभिकर्मक कार्बन ऑक्सीजन, कार्बन सल्फर, कार्बन नाइट्रोजन बहुबंध के साथ में योगात्मक अभिक्रिया करते हैं और जो योगोत्पाद बनते हैं बच्चों वह जल अपघटित होकर के अलग अलग तरह के प्रोडक्ट बनाएंगे। इससे अल्कोहल बना सकते हैं, कीटोन, अलग अलग प्रोडक्ट। बच्चों इन अभिक्रियाओं की विशेषता यह है कि इनमें गिन्याण अभिकर्मक अत्यंत ही सेलेक्टिव होता है। ये केवल ध्रुवीय बहुबंधों पर आक्रमण करते हैं। अब ध्रुवीय बहुबंध कौन से होते हैं? जैसे कार्बन डबल बॉन्ड सल्फर वाला है, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है, कार्बन पॉजिटिव नेगेटिव वाले ध्रुवीय संयोजक बंध। यह कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन तथा एल्काइन पर आक्रमण नहीं करते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना, यह एल्कीन एल्काइन पे आक्रमण नहीं करेंगे। इनमें बच्चों कार्बन मैग्नीशियम जो बंध है के विषमाक्ष विखंडन से कार्बेनियम ऋणावेशित कार्बन बनते हैं जो नाभिक स्नेही की भांति कार्य करते हैं। कार्बेनियम है ना, ऋणावेशित कार्बन बनते हैं जो नाभिक स्नेही की भांति कार्य करेंगे इसके अंदर। अब देखिए इस रिएक्शन को, RCO कोई कार्बोनिल ग्रुप है, ध्रुवीय है, कार्बन पे पॉजिटिव, O पे नेगेटिव है, ध्रुवीय बहुबंध है ना ये, प्लस RMgX के साथ में रिएक्शन। तो पॉजिटिव के ऊपर नेगेटिव, तो कार्बन के साथ में R जुड़ गया, ऑक्सीजन पे नेगेटिव RMgX, OMgX जुड़ गया इसके साथ में। अब इस रिएक्शन में जल अपघटन होगा। जल अपघटन होने पर MgX के साथ में OH निकल जाएगा और O के साथ में हाइड्रोजन जुड़ जाएगा, तो हमको एल्कोहल प्राप्त हुआ। तो ये एल्कोहल बनाने की विधि हो गई। अब सिंथेसिस ऑफ एल्कोहल का कैसे करेंगे इसके अंदर, अगला टॉपिक। सिंथेसिस ऑफ एल्कोहल, C2H5MgBr प्लस फॉर्मेल्डिहाइड के साथ में रिएक्शन। अब देखिए बच्चों, फॉर्मेल्डिहाइड के साथ में इसकी रिएक्शन की गई है तो क्या होता है, C2H5CH2OMgBr बनेगा। इसका जल अपघटन करेंगे हम तो MgBrOH निकल जाएगा और O के साथ में H जुड़ जाएगा, तो ये प्राइमरी एल्कोहल बन जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि प्राथमिक एल्कोहल बनाने की अभिक्रिया में हम फॉर्मेल्डिहाइड का यूज करके गिन्याण अभिकर्मक में प्राइमरी एल्कोहल बना सकते हैं। अब अपन को इसके अंदर सेकेंडरी और टर्शियरी एल्कोहल बनाना है, तो हम क्या करेंगे, आपके सामने क्वेश्चन दे रखा है C2H5MgBr, इसकी एसिटैल्डिहाइड के साथ में रिएक्शन दे रखी है और दूसरे नंबर पर एसीटोन के साथ में रिएक्शन दे रखी है। तो एसिटैल्डिहाइड के साथ में रिएक्शन में प्रोडक्ट क्या बनेगा, एसीटोन के साथ में प्रोडक्ट क्या बनेगा, ये आपको प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, ये आपको प्रैक्टिस करनी है कि इसके अंदर क्या बनेगा। बच्चों मैं कह सकता हूँ ये आप कर दोगे
क्योंकि प्राइमरी एल्कोहल जैसे कराए सेम उसी प्रोसेस से अपना ये वाली प्रोसेस होगी, इसमें भी एल्कोहल बनेगा। अब इसमें सेकेंडरी बनेगा या टर्सरी केस में बनेगा, ये आपको पता करना है, ठीक है। अगला है सिंथेसिस ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, CH3MgI प्लस अपन इसके अंदर CO2 कार्बन डाइऑक्साइड का यूज करेंगे। जो ये कार्बन डाइऑक्साइड होती है ठोस CO2 या शुष्क बर्फ़, इसको क्या कहेंगे, ठोस CO2 या शुष्क बर्फ़ का उपयोग अपन इस अभिक्रिया में करेंगे। तो इसके साथ में ये अभिक्रिया हो करके हमको क्या प्राप्त होगा, एसिटिक अम्ल। तो एसिटिक अम्ल बनाने की अभिक्रिया भी हो जाएगी। तो एसिटिक अम्ल इस अभिक्रिया CO2 के साथ में रिएक्शन करने पर एसिटिक अम्ल का निर्माण होता है। सिंथेसिस ऑफ कीटोन बनाने की अभिक्रिया, गिरण्यार अभिकर्मक से कीटोन कैसे बनता है, तो CH3MgBr इसकी रिएक्शन कराई हमने मेथिल साइनाइड के साथ में। मेथिल साइनाइड के साथ में रिएक्शन कराने पे हमको एसीटोन CH3CH3CO प्राप्त हो जाएगा। रिएक्शन आप खुद एक बार प्रैक्टिस करना, मैकेनिज्म की प्रैक्टिस करना। ये अपना गिरण्यार अभिकर्मक ऑर्गेनो मैग्नीशियम कंपाउंड कंप्लीट हो गया। एक बार आप इसकी अच्छी तरह से रिवीजन कर लेना। इसके बाद में हम पढ़ेंगे ऑर्गेनो जिंक कंपाउंड अगले टर्न में।